तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में आईटी विषय के सुबह के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे जिनके 90% आने के आपकी परीक्षा में चांस रहेंगे। तो देखिए आप सारे क्वेश्चनों को धैर्य और शांति से देखिए और अच्छे से कंप्लीट करें सुबह के लिए। वास्तव में आपको 100 नंबर में से 70 से 80 नंबर यदि कवर करने हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा, आप आराम से 70 से 80 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मौखिक संचार का सही उदाहरण चुने। तो मौखिक संचार यानी कि बोलने वाले जो संचार है, जो साधन है, उसका सही उदाहरण क्या है? क्या रिपोर्ट है, समाचार पत्र है, आप आमने सामने की बातचीत या टिप्पणी? तो आप खुद आजमा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मौखिक संचार कैसे कर सकते हैं, तो आपस में बातचीत करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 3 नंबर वाला, आमने सामने की बातचीत। दूसरा है तैयारी, ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? साफ और स्वच्छ उपस्थिति। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है? अब एरो आप काम देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं, एरो को इस तरह से भी और इस तरह से भी, लेकिन एरो जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? ये वाला। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है, यानी कि एरो की नहीं है, तो वो है आपकी ये वाली, यानी कि शीर्ष। ठीक है, द नंबर का है H2O। ठीक है, H2O टाइप करने के लिए 2 को उसके उचित स्थान पर पानी के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, H2O को टाइप करने के लिए हम कौन सी बटन दबाएंगे? तो इसका आंसर रहेगा आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये आपका रहेगा। हो गया। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपके एक और है इधर, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है आपका सौर ऊर्जा। क्या रहेगा इसमें? सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो आपके भी यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। तो पहले का आपका रहेगा फेस टू फेस। ठीक है, ये तीसरा। दूसरे का भी आपका तीसरा रहेगा नीट एंड क्लीन, और इसका आपका पहला, इसका आपका चौथा, और इसका रहेगा आपका सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक है, ये वाला। चले तो ये आपके इंग्लिश मीडियम के भी कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन की होती है। ठीक है, एक मानक कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है की? तो वो होती है आपकी 12। कितनी? 12। दूसरा है कट की शॉर्टकट की खालिस्तान है। तो कट की शॉर्ट की क्या है? तो कट की शॉर्ट की है अल्ट्रा प्लस एक्स। ठीक है। 7 नंबर का है टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है। तो टाइपिंग की गति को हम किस में मापते हैं? तो शब्द प्रति मिनट में नापते हैं। ठीक है, शब्द प्रति मिनट में। 10 नंबर का है हम प्रश्न के अंत में सदैव खालिस्तान का उपयोग करते हैं। हम जो प्रश्न हम पूछते हैं उसमें हम लास्ट में किसका उपयोग करते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए रिप्लेस की शॉर्टकट की खालिस्तान है। रिप्लेस करने की शॉर्टकट
क्या है, तो कंट्रोल प्लस H। ठीक है, चलिए तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहले में आपका 12 आएगा, ठीक है, दूसरे में आपका कंट्रोल CTRL प्लस X, और चौथे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है वर्ड्स पर मिनट्स, और चौथे में क्वेश्चन मार्क, और पांचवें में आपका आएगा कंट्रोल प्लस H। ठीक है, चलिए तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। एक बार देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली माउस, माउस क्या है, तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कॉपी, कॉपी करने की जो शॉर्ट कीट है वो कंट्रोल प्लस C, और पेस्ट करने की यदि पूछ दे कि कट की भी आपकी हो गई कंट्रोल प्लस X, कॉपी की भी हुई है आपकी कंट्रोल प्लस C, और पेस्ट की आपकी रहेगी कंट्रोल प्लस V। ठीक है, क्या है पेस्ट की, कंट्रोल CTRA प्लस V। ठीक है, ये आपकी पेस्ट की रहेगी। प्रिंट, प्रिंट की आपकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस P। तीसरी रिप्लेस की है आपकी कंट्रोल प्लस H, ये आपकी चौथी, और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। चलिए तो जोड़ी के नंबर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा है माउस एक आउटपुट डिवाइस है, तो माउस अभी हमने पढ़ा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये आपका क्या है, असत्य है। तीसरा है CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये आपका सत्य है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, तो ये आपका सत्य। ठीक है, और रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। तो पहला आपका ट्रू है, ठीक है, दूसरा आपका फॉल्स है, तीसरा आपका ट्रू है, चौथा भी ट्रू है, और पांचवा आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपके लघुत्तरी प्रश्न है। पांचवा, गैर मौखिक संचार क्या है, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, संचार का महत्व लिखिए, मेल मर्ज क्या है, ग्रीन जॉब क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न। 10वां क्वेश्चन, औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार को समझाइए, आउटपुट डिवाइस को समझाइए एवं किन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। निम्न को समझाइए, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये आपके साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के भी लिए भी है। आपका 13वां है, फाइंडिंग और रिप्लेस को समझाइए, संचार में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए 3P क्या है। चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 7 नंबर तक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्न को समझाए, हेडर और फुटर, रैम और रोम, इन दोनों को भी समझाना है। ठीक है, चलिए तो ये हमने सुबह के लिए IT विषय के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो देखिए, आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को और इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। ठीक है।